अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं कर रही हूँ पोहा और साथ में कर रहे हैं मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट। तो हम दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। हम लोग घर पर भी जब भी होते तो हम लोग दोनों एक ही प्लेट में ब्रेकफास्ट करते ही है, हमारा फिक्स होता है। और चाय अलग अलग कप में। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट करके हो चुका था और मैं रेडी होकर आ गई थी और यहाँ पे ये पी रहे थे चाय अपनी, वो भी मेरे कप में, क्योंकि मेरा और मेरे बड़े भाई का कप हम दोनों ने सेम सेम कप लिए थे और ये मेरे कप में चाय पीने लगे। जब भी आते ना हमेशा मेरे कप में चाय पीते हैं। जैसे इनका चाय पीकर हो गया, क्योंकि बहुत स्लो चाय पीते हैं और मैं बहुत फास्ट। और हम लोग अभी निकले हैं और हमेशा की तरह हम लोग सुबह में जल्दी निकले हैं गाइस, क्योंकि जल्दी जाने से नंबर भी जल्दी आ जाता है और डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के हिसाब से हम लोग हर काम जल्दी हो जाते हैं और दोपहर तक हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हो सूरज कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। रीज़न गाइस, हम लोग जब भी अल्ट्रासाउंड का टाइम आता है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो ये दिन होता है गाइस, उस दिन हम लोग का बेबी से हम लोग को मिलने का टाइम होता है। बेबी के हार्ट बीट सुनते हैं हम लोग, बेबी को लाइव मूवमेंट करते हुए देखते हैं। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं जब भी हमारा अल्ट्रासाउंड का डे होता है तब। तो गाइस ये 7th मंथ की अल्ट्रासाउंड है, तो ये हम लोग की रिपोर्ट आ चुकी थी। जैसे हम लोग गए वैसे हमारा नंबर आ चुका था। आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा वहाँ पे रश है, नंबर ज़्यादा थे। सबसे पहले ना ये फ़ोटोज़ ना बीबी के वही देखते हैं सब कुछ सही है, क्योंकि डॉक्टर जो हमारी है अल्ट्रासाउंड वाली बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्रेंडली है गाइस, हर चीज़ अच्छे से बताती है और बहुत अच्छे से हम लोग को, मतलब एक होता है ना पॉजिटिव, वो दे देती हम लोग को। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे, बोल रहे थे कि रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। मैं भी बहुत खुश थी। पहले हम लोग वही करते, जैसे सोनोग्राफी हो गई उसकी रिपोर्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और बस हम लोग ना जब भी बाइक पे होते हैं हम लोग यही डिस्कस करते रहते हैं पूरा डॉक्टर के पास जाने तक, घर पे जाने तक। बेबी की मोमेंट ऐसे हो रही थी, बेबी ऐसा टर्न हो रहा था, बेबी ऐसा हो रहा था। गाइस सीन ये हो गया था, बेबी की मोमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतना अल्टी पल्टी हो रहा था ना टमी में। तो डॉक्टर बोले कि थोड़ी देर के बाद वापस आ जाना। तो ऐसे ही हम लोग वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। डॉक्टर बोल रहे थे आपका बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए कि तुमको जो खाना है आप बोलो, मैं तुम्हें लेके दे दूँगा। तो यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ रुकने वाले हैं घर पे, फिर वो शाम में चले जाएंगे रात का डिनर करके। तो यहाँ पे मेरा और उनका दोनों का सेम फेवरेट चीज़ हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि जब मतलब ये पूरी प्रेगनेंसी में गाइस हम दोनों ने, जो मुझे पसंद है वो उनको पसंद है, जो वो उनको पसंद है ना गाइस वो मैंने खाया है, क्योंकि हमारा यहाँ सेम होता है। ऐसा लगता है गाइस हम दोनों प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनको भी कभी कभी इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है, जो उनका मन करता है वो भी मैं खा लेती हूँ। कभी कभी ना मुझे उनके हिसाब से भी खाना पड़ता है, क्योंकि उनकी क्रेविंग्स कभी अलग ही लेवल पे हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा फूडी है इसीलिए। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, मैं आपको घर पे जाकर बताऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि हवा कुछ ज़्यादा चल रही है, तो ये टर्न किए कि बोले मैं तुम्हारा फेवरेट जो व्हील होता है वो लेकर आता, क्योंकि मुझे ना व्हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। ये यहाँ पे दिख गए, मैं उनको बोल रही थी कि आप क्या ले रहे हो, तो वो बोल रहे थे मैं व्हील ले रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये भी अनहेल्दी होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ 50 के ही लिए थे माशाल्लाह। इतना ज़्यादा उन्होंने, इसीलिए आज ही ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये भी काम करते करते खाते हैं। इनको भी टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ काम के टाइम पे चाहिए ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ये मुझे बोल रहे थे कि बारिश हो सकती है तो हमें जल्दी चलना चाहिए। तो बस मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाकर हम लोग घर पे जल्दी चले गए थे, क्योंकि बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी, सडनली क्लाइमेट चेंज हो चुका था। दोपहर के टाइम पे गाइस मम्मा बनाए थे आमरस चीले, जो मेरे फेवरेट हैं, जो मैंने मम्मा को कल ही बोला था कि हम लोग खाते। तो अब्बू ने जाके आम लेके आए थे, उसका रस निकाले और रख के फ्रिज में रख दिए। तो यहाँ पे मैं चीले बनाने लगी। मम्मी तो मुझे मना ही कर रहे थे, तू बैठ मैं बनाती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे को इनको बना के देना है, वो भी वो मेरे हाथों से। तो बस ये गाइस मैं पहले, सबसे पहले तो मैं इनको ही बना के दे रही थी, क्योंकि इनको बैठना था काम के लिए। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो इनको काम करना था, क्योंकि आज का दिन मेरे साथ ही गुजरा था उनका दोपहर तक। तो काम करना तो बनता ही है, तो उनको फटाफट बना के दे रही थी। तो ये खाएंगे तो, लेकिन इनको सब्र नहीं हो रहा था, ये बोल रहे थे कि हम लोग साथ में ही खाते।
तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कुछ ज़्यादा बनाए थे, जैसे जैसे बनाते जा रही थी। ये एक्चुअली क्या होता है रीज़न कि गाइस इसको गरम गरम ही खाते हैं, इसको ठंडा नहीं खाते। ठंडा खाने में वो मज़ा ही नहीं है गाइस, गरम गरम इसको खाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर अब्बू ना बोले तो तुम बैठो दस्तर पे, मैं सर्व करता हूँ। तो यहाँ पे अब्बू ना प्लेट में ना कटोरी में रस निकाल के और इस साइड में चीले दे रहे थे। मम्मी बोले तू जाके बैठ उनके साथ में, मैं बना के लेके आती हूँ। तो मैं बैठ गई थी खाने के लिए। तो गाइज़ ये था चीला और ये था आम रस। तो बहुत यमी, बहुत टेस्टी लगता है गाइज़, आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है गाइस। इन लोग को भाई ने मतलब नहला धुला के साफ़ करके रख दिए थे पिंजरे के अंदर धूप के लिए। इनको भी नहाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं। तो गाइज़ इवनिंग का टाइम था। इवनिंग के टाइम पे मैं चाय और ये जो हम लोग ने लेकर आए थे ना गाइज़, ये मेरे फेवरेट हैं। तो हम लोग ये हमेशा खाते, ये इनको भी बहुत पसंद है। इनको मस्का पाव, क्रीम रोल, ये सारी चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैं और ये खाने लगे, क्योंकि घर पे ज़्यादा कोई खाता नहीं है और इनको मुझे ज़्यादा ये सब चीज़ों की क्रेविंग होती है। इवनिंग के टाइम पे मुझे कुछ ना कुछ लाइट वेट चाहिए ही होता है खाने के टाइम पे, और इनको भी। तो हम दोनों का फिक्स होता है इवनिंग के टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ चाय के साथ में लेते ही हैं। फिर उसके बाद ये चले गए घर पे, और यहाँ पे भाई कैट के साथ में खेल रहे थे और मेरे लिए लेके आए थे। रात के टाइम पे मुझे क्रेविंग हो रही थी फ्राइड राइस की, तो भाई मेरे लिए इतना लेट लेके आए। मतलब मैं जब भी कोई चीज़ मांगूँ ना तब वो मेरे लिए लेके आते ही है, हाजिर होता ही है। तो यहाँ पे मैं भाई के लिए मेहंदी बना के रख रही हूँ रात भर ही। अच्छे से भीगेगा तो सुबह में उसको लगाएंगे उनके हेयर में, तो अच्छे रहते हैं इससे हेयर। तो बस गाइस इतना ही था, छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। ये अल्ट्रासाउंड वाला ब्लॉग था गाइस। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे देखो गाइस शैडो बैठता है भाई के टमी पे। तो ये ऐसे ही बैठता है, कभी मम्मा के पास, कभी भाई के पास, कभी अब्बू के पास, कभी मेरे पास। मेरे पास सोरियो आते रहते हैं हमेशा। आज के लिए इतना ही था गाइस, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।